हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और सभी बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, जब भी बच्चों के दांत निकलते हैं, अक्सर 5 से 6 महीने में बच्चों के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में माता पिता बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, कुछ भी खाता नहीं है, बच्चा हमेशा कसकसाता रहता है। तो ऐसे में जब भी बच्चे के दांत निकले तो आप बच्चे को क्या खाने के लिए दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब दांत निकलते हुए बच्चों को क्या क्या खाने के लिए दें, क्या चीज़ें दें जिससे कि बच्चे के दांतों में राहत मिले। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अमूमन बच्चों के जो दांत होते हैं 5 से 6 महीने में निकलने शुरू हो जाते हैं। दांत निकलते समय बच्चों का चिड़चिड़ा होना बहुत ही आम बात है। बच्चे चीज़ों को काटने लगते हैं, बच्चों को लूज मोशन भी बहुत बार हो जाते हैं, बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं, बच्चे हर वक्त चीज़ों को मुंह में डालकर केवल चबाते रहते हैं। तो ऐसे में वो कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं? पहली चीज़ दोस्तों वो है टीथिंग बिस्किट। अब आप कहेंगे टीथिंग बिस्किट? जी हाँ दोस्तों, बाजार में बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं। ये जब भी बच्चे मुंह में देते हैं ये थोड़े से कड़क होते हैं, कैडे होते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे इसको काटते हैं वो मुंह में जाकर घुल जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। टीथिंग बिस्किट बच्चे को खाने के लिए भी और बच्चे के दांतों में राहत देने के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है, इसलिए आप टीथिंग बिस्किट को बाजार से ला सकते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों ठंडी दही। जी हाँ दोस्तों, सर्दी के मौसम में आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि सर्दी के मौसम में ठंडी दही बच्चे को नुकसान दे सकती है, लेकिन ताज़ी दही आप दे सकते हैं। गर्मी के मौसम में आप बच्चे को ठंडी दही दीजिए। ठंडी दही बच्चों को बहुत ज़्यादा राहत देती है। दांतों में जो खुजली होती है, बच्चों के मसूड़े फूलते हैं तो उसमें खुजली होती है, तो उसमें बच्चों को काफ़ी राहत मिलती है। तीसरी है दोस्तों, आप फलों का जो जूस होता है उसको आइस ट्रे में जमा लीजिए, उसकी क्यूब्स आप बच्चे को दे सकते हैं छोटी छोटी। वो बच्चे को बहुत ज़्यादा राहत देती है क्योंकि दोस्तों जब मसूड़ों में खुजली होती है तो बच्चे क्या करते हैं कि उसको कुछ ना कुछ, उनको कैडी टाइट चीज़ें चाहिए होती हैं जिससे वो चबा सके और उनको दांतों में राहत मिल सके। तो अगर आप ये चीज़ें ट्राई करेंगे तो आपको काफ़ी राहत होगी। इसके अलावा दोस्तों आप क्या दे सकते हैं? इसके अलावा बच्चों को आप कड़ी सब्जियां दे सकते हैं, जैसे कि गाजर दे दीजिए, मूली दे दीजिए, चुकंदर दे दीजिए। उसको बच्चे चबाते रहेंगे, उनका रस भी उनके दांतों में जाएगा और बच्चे उसको चबाते भी रहेंगे। लेकिन ध्यान आपको क्या रखना है? ध्यान आपको रखना है दोस्तों कि बच्चे उसको सटक ना जाएं, क्योंकि वो कैडी होती है और बच्चे की जो निगलने की शक्ति होती है अभी इतनी नहीं होती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। आप चाहें तो गाजर स्टेक, सब्जियों की जो स्टेक्स हैं उनको भी फ्रिज में जमा सकते हैं और उसके बाद अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं दोस्तों बच्चे को बहुत ही ज़्यादा आराम देती हैं। बच्चे के मसूड़ों में खुजली होती है तो ये बहुत ज़्यादा आराम होता है। अब दांत निकलते हुए बच्चे की किन आदतों को आपको ध्यान रखना होगा? दूध पिलाते हुए भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। देखिए दोस्तों, जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा दांतों को से चीज़ें चबाता है। जब आपको लगे कि बच्चा दूध पिलाते पिलाते रुक गया है, पीते पीते, और अब वो काटने वाला है, बच्चे दूध पीते हुए बहुत ज़्यादा काटते हैं, तो ऐसे में आप समझ जाइए कि अब बच्चे का पेट भर चुका है और बच्चे को हटा दें। क्योंकि अगर बच्चा काटता है तो उसको नहीं पता होता कि वो तेज काट रहा है या हल्का, ऐसे में बहुत बार आपको घाव भी हो सकता है और बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब बच्चा दूध पीने के बाद रुक जाए तो समझ जाए कि बच्चा अब दूध नहीं पिएगा। अगर वो काटने की कोशिश करे तो उसको हटा दीजिए। दूसरा है कि अगर बच्चा आपका फीड कर रहा है तो कोशिश करें कि बच्चा पूरा मुंह खोलकर दूध पिए। इससे क्या होता है कि बच्चे के काटने के जो चांसेस होते हैं काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अगर बच्चा छोटा मुंह खोलकर दूध पीता है तो ऐसे में बच्चा बहुत अधिक काटने की कोशिश करता है, तो कोशिश करें बच्चा पूरा मुंह खोलकर ही दूध पिए, ऐसे में बच्चा आपको नहीं काटेगा। इसके अलावा आपको क्या करना है? देखिए, बच्चा इस समय बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, तो आपको बच्चे को हमेशा टीथिंग टॉयज दे दीजिए। आप बच्चों के मसूड़ों की मसाज कर सकते हैं। और एक घरेलू उपाय है दोस्तों, सुहागा आता है। सुहागा बाजार में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है।
तो आप सुहागा लीजिए, उसको तवे पर हल्का सा भून लीजिए, फूल जाता है, जैसा गोंद आती है ना बिल्कुल वैसे ही वो फूल जाता है। आप उसका हाथ से ही पाउडर बनाकर बच्चे के मसूड़ों पर लगा दीजिए। इससे दोस्तों क्या होता है, इससे बच्चों के दांतों में जो खुजली हो रही होती है वो काफ़ी हद तक शांत हो जाती है और बच्चे का जो चिढ़ना होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसका दांत निकलने का दोस्तों एक और साइड इफेक्ट ये होता है कि बच्चे को लूज मोशन, उल्टी भी बहुत बार हो जाती है और बच्चे के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है दांत निकलते वक्त। तो ऐसे में एक होम्योपैथिक गोली आती है कलकेरिया नाम से। तो वो मैंने अपने बेटे को दी थी दोस्तों, और मुझे पता भी नहीं कि उसके दांत कब निकल गए थे। उल्टी नहीं, दस्त नहीं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि बच्चों के शरीर में कैल्शियम की कमी होने के कारण बच्चों को उल्टी दस्त की समस्या होती है, बच्चे चिड़चिड़े होते हैं। अगर बच्चा अंदर से फिट रहेगा तो दोस्तों बच्चे को ये सारी समस्याएं नहीं होंगी। तो कलकेरिया बेसिकली कैल्शियम की गोलियां हैं, तो उस पर लिखा रहता है, एज के साथ प्रिस्क्राइब होता है कि आप बच्चे को कितनी गोली दे सकते हैं क्या नहीं। आप चाहे तो किसी होम्योपैथी डॉक्टर से पूछ कर भी ले सकते हैं। तो वो गोली दोस्तों बहुत ही कारगर है, बहुत ही उपयोगी है, और बच्चों को इस गोली को देने के बाद आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि दांत कब निकल गए। तो दोस्तों ये बच्चों के दांतों के समय आप फूड दे सकते हैं। समर में, विंटर में आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। सुहागा वगैरह आप लगा सकते हैं, कलकेरी आप दे सकते हैं, क्योंकि ठंडी चीज़ों से बच्चे को ठंड लगने का भी खतरा होता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।